कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। तो इस चीज़ में आप सब नौजवानों ने हाथ खड़े किए। सो मतलब ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मान सरकार से ये बेनती की कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हैं तो ऐसे शहर से बाहर लगाए जाए। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? गांववासी कईयों ने हाथ खड़े किए फेवर में, कईयों ने हाथ खड़े किए कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हाथ खड़े किए उनका भी हमारे को पता है क्यों किए, कैसे हुए, कैसे करवाए गए। ना रिलेटेड हो है ना, सारा कुछ पोल्यूशन ना रिलेटेड आप देखते हैं तो लगता नहीं है सर ये वाला एरिया जो है इन्ना पोल्यूटेड है, साह लेना औखा है। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। जो यूनिट लग रहा है और इसका एक्सपेंशन लग रहा है, हम इनका वेलकम करते हैं कि अगर हमारे गांव में, हमारे इलाके में एक किस्म से रोज़गार बच्चों को मिलने जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। में कईयों ने हाथ खड़े किए, विरोध में हाथ खड़े किए। हर एक जगह लोगों की जो भी बातें हैं जायज़ होती हैं। ये आपने उनको इंटरव्यू भी लिया होगा, उनकी बातें जायज़ है, सब है जो भी है। कोई सही होता है, कोई गलत होता है। जैसे भी उन्होंने अपने आश्वासन से बता दिया कि जैसे भी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको हल कर देंगे। लगता है कि आप भी इस गांव के रहने वाले हो, यहाँ के जंपल हो, है ना, तो लगता है कि हाँ आसपास के इंडस्ट्री लगने की वजह से घुटन की समस्या, बालों की समस्या, कैंसर की समस्या, बदबू की समस्या ऐसा। तो ये नहीं बोल सकते कि ये इन्हीं की कंपनी का है। या आप देखोगे हमारे यहाँ इस इलाके में केमिकल की काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ हैं। हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि ये इसी कंपनी का हो रहा है। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जनतक सुनवाई यहाँ पे हो रही है नई इंडस्ट्री की एक्सपेंशन को लेके। हमारे साथ यहाँ नौजवान साथी मौजूद हैं, आखिर उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उन्होंने चलती मीटिंग में विरोध क्यों किया। भाई जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कौन सा गांव है आपका? पिंड वेड़ा जी। तो आज जो चलती मीटिंग में जैसे पूछा गया कि कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, तो इस चीज़ में आप सब नौजवानों ने हाथ खड़े किए, क्या कहना है इस बारे में? ਸਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਬੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ 600 ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤੰਗ। जिस तरह की MD साहब ने बोला कि मैं भी यहाँ पे रहूँगा, भी जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कहने से लग रहा है कि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। नहीं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? गांववासी कईयों ने हाथ खड़े किए फेवर में, कईयों ने हाथ खड़े किए कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिन्होंने हाथ खड़े किए उनका भी हमारे को पता है क्यों किए, कैसे हुए, कैसे करवाए गए। रात को रात सब हो जाता है सर। तो इनको जो भी इनका जो मतलब गांव का जो मसला है ना, ये 4-5 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। जो लोग हैं ना सारे विरोध में है। ये तो खुद डेरा बसी रह रहे हैं। जो हमारे गांव का सरपंच है ना वो रह रहा है अपने बच्चों को लेकर डेरा बसी। MD है जो, और ये चोबा साहब हैं, चोबा साहब ग्वालियर से हैं, MD साहब यहाँ के है नहीं।
तो पिछले 10 साल से चोबा साहब इधर हैं, बताओ आज तक गाँव में गए, एक भी फोटो दिखा दो, एक भी पेड़ लगा दिखा दो, एक भी स्कूल में जाते दिखा दो। आज इन्होंने ग्राउंड का लॉलीपॉप दे के हमारे को ये हाला ला 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 कर दिया। पर सर ग्राउंड में खेलने वाले न रहा कोई, तो ग्राउंड हम क्या करेंगे सर इस ग्राउंड का? मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री लगा के, ठीक है, वहाँ पे रोजगार दे के एक बीमारी की सौगात दे रहे हैं सर। ये ग्राउंड का हमारे को लॉलीपॉप दे के मतलब ऊपर वो कर रहे हैं। जो हमारी पंचायत है ना, 4-5 मेंबर हैं और सरपंच है। जैसे उन्होंने बोला कि सीआर स्कीम को जो है वो ट्रिपल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? जो पहले इनका प्लांट था उससे हमारे को 80% प्रॉब्लम थी, तो अब ये ट्रिपल कर रहे हैं तो कितने % होगी वो तो सर हम रह रहे हैं, हमारे को पता है सर। तो अगर ये प्लांट लगेगा तो आपके गाँव वासियों की तरफ से क्या होगा आगे का एक्शन? दिन पर दिन बीमारियां बढ़ेगी। कैंसर के मरीज 50 साल से ऊपर कोई नहीं जा रहा हमारे गांव में, कोई बुजुर्ग नहीं रह गया, कोई लेडीज नहीं रहेगी, बुढ़ापा पेंशन तक तो कोई जा ही नहीं रहा। तो सर मतलब इतना का नुकसान ये केमिकल नुकसान कर रहा है, इतना का कर रहा है कि ये सर मतलब जो रह रहा है उसको पता है। रात को इतनी गंदी स्मेल आती है इनकी, दिन में भी, रिपोर्टों में कुछ और दिखाते हैं और रात को फिजिकल में देखो तो बहुत मतलब घुटन महसूस होती है। इस बारे में क्या कहना है? और विलेजर्स भी हैं और काफियों ने विरोध किया है, कुछ हक में भी हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥਮਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ APA ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 14/9/2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ 5F 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ SDM ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਾਈਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਸਾਈਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋं लगन ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। सीमेंट्स लैब्स को लेकर यहाँ पर डेराबस्सी में एक जनतक मीटिंग का आयोजन किया गया। हमारे साथ गांव के सरपंच, भगवानपुर गांव के सरपंच जो हैं और पूरी टीम उनके साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये यूनिट लगने और एक्सपेंशन में ये क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजिंदर सिंह। तो आप सरपंच हो? हाँ जी, हाँ जी, पिंड भगवानपुर तो। तो क्या कहना है, ये जो यूनिट लग रहा है और इसका एक्सपेंशन होगा? देखो जी, यूनिट लग रहा है, हम इनका वेलकम करते हैं कि अगर हमारे गांव में, हमारे इलाके में एक किस्म से रोज़गार बच्चों को मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आने वाले पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, हमारे जो भी नौजवान बच्चे पढ़ लिख के आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा यूनिट लगने के लिए तैयार है। हम इस चीज़ का बहुत बढ़िया वो करते हैं। लगता है कि ये जो जैसे मीटिंग में कईयों ने हाथ खड़े किए, विरोध में हाथ खड़े किए, उस चीज़ को आप कैसे देखते हो एज ए सरपंच होने के नाते? देखो जी, हर एक जगह लोगों की जो भी बातें हैं जायज़ होती हैं। ये आपने उनको इंटरव्यू भी लिया होगा, उनकी बातें जायज़ है, सब है, जो भी है, जो भी हम एक तरफ से एक पहलू के दो तो होते ही हैं, एक कोई सही होता है, कोई गलत होता है। जैसे भी उन्होंने अपने आश्वासन से बता दिया कि जैसे भी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको हल कर देंगे। तो लगता है कि आप भी इस गांव के रहने वाले हो, यहाँ के जंपल हो, है ना, तो लगता है कि हाँ आसपास के इंडस्ट्री लगने की वजह से घुटन की समस्या, बालों की समस्या, कैंसर की समस्या, बदबू की समस्या, ऐसा कुछ सही है जी, ये बात सही है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये इन्हीं की कंपनी का है। या आप देखोगे हमारे यहाँ इस इलाके में केमिकल की काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ हैं। हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि ये इसी कंपनी का हो रहा है।
हम प्रशासन को यही मांग करना सकते हैं कि जैसे भी इस चीज़ का लोगों की तरफ से जो रुकावटें आ रही हैं, लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। मौजूद हैं जो यहाँ जनतक सुनवाई हो रही है और साथ में एक्सपेंशन का जो प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ वहाँ के एमडी मौजूद हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर पक्ष और विपक्ष को वो किस तरीके से देखते हैं। एमडी साहब, सबसे पहले आपका नेशन खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो जनतक मीटिंग हुई है, इस बारे क्या कहना है? नहीं, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ सब लोग जो आए, यहाँ के जितने भी विलेजर्स आए हैं या पब्लिक आई हैं, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स और इवन मीडिया के जो लोग आए हैं, और जो हमारे भी जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, इन सब का मैं धन्यवाद, सब सरपंच लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि सब लोग ओपनली बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट थे, और वो अपनी चीज़ें बता रहे थे, और हम भी उसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो सर, देखा गया कि हक में ज़्यादा थे और बिना हक वाले कम थे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये आज भारत में जो यूथ है वो ये कंट्री को ही हम बोलते कि यूथ कंट्री है ये। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सूबे में, इस स्टेट में भी पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसलिए मैंने ओपनली अपील किया सबको कि आपके सपोर्ट के बगैर हम नहीं कर पाएंगे, और एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, इन लोगों का सपोर्ट रहेगा, हमारा रहेगा, तो हम कर पाए। तो हक में इसलिए है कि हम इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। हम एम्प्लॉयज़ के लिए, विलेजर्स के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए हमने 1 साल के अंदर ही इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैसेज भी गया है कि ये कंपनी पॉजिटिव है और ये सही काम करना चाहती है और लोगों के लिए करना चाहती है। सर, यंगस्टर्स का ये भी कहना है कि आप जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी है, पोल्यूशन की वजह से, केमिकल की वजह से, लोगों की इतनी उम्र ही नहीं रह गई कि वो आगे का काम कर सकें। 50 से ऊपर कुछ दिख नहीं रहा, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ। मैं, आपको क्या लगती है मेरी एज? मैं पूरे 34 साल केमिकल इंडस्ट्री में। आई लव केमिकल इंडस्ट्री। आज इतने केमिकल इंजीनियर्स देश में बन रहे हैं, और अपने यहाँ की जो प्रैक्टिसेस है, प्रोसेसेस है, वो इतनी अच्छी हो रही है हर जगह पे। ये स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब जगह की बात कर रहा हूँ। मैं तो कितने स्टेट में काम किया हूँ, और इतना जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ये जो परसेप्शन है कि भाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, ये कम नहीं हो रहा है। वो परसेप्शन है, लेकिन रियलिटी में बहुत बदल चुका है। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है अभी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज 1990s के पहले किसने सुना नहीं था। अभी सब इंडस्ट्री जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। सर, उनका ये कहना है कि आप हमें रोज़गार तो दे देते हैं, साथ में हमें जो सैलरी देते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी में खर्च हो जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई कमेंट नहीं इसके ऊपर में, क्योंकि हम तो एक छोटी सी इंडस्ट्री चला रहे इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट कंप्लायंट वे, और इसमें जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हम उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं अंदर में। और वो इसीलिए कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े, उनको किसी को भी कोई समस्या नहीं आए। और जो हमारे जो रोल है, हमारा जो रोल है एज ए एमडी, हमारा बाकी के जो मैनेजमेंट के जो टीम मेंबर, उनका जो रोल है कि सब कुछ मॉनिटरिंग करते हुए, ध्यान रखते हुए, लोगों की बात सुनते हुए काम करना और उसको इम्प्रूव करना, इसके ऊपर में हम चल रहे हैं। मान सरकार से ये बेनती की कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हैं तो ऐसे शहर से बाहर लगाए जाएं, ताकि वहाँ पे ऐसी बीमारियाँ जो गंदे पानी, गंदे बदबू से जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे इनको निजात मिल सके। नेशन खबर, जतिंदर लकी, डेरा बस्सी।